पता है रोमांस जॉनरा वाली मूवी की खास बात क्या है? वो मूवी तुम्हें देखने में बहुत अच्छी लगती है जब तुम्हारे साथ कोई हो, लाइक रिलेटेबल हो जाती है। बट वही मूवीज तुम्हारे लिए जरूरी बन जाती है जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता है, क्योंकि तुम क्रेव करते हो वैसी फीलिंग्स के लिए। एंड ये सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि आपके साथ भी होता है, जो मुझे पता चला इसके पिछले पार्ट को देखकर, जिसपे आप लोग ने बहुत सारा सपोर्ट दिखाया था। तो मैं इस बार फिर से लेकर आया हूँ टॉप 10 साउथ लव स्टोरीज, जिन्हें मैं बस रिपीट पे देखना चाहता हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मूवीज को बिना देखे या बस पॉपुलैरिटी के नाम पर लिस्ट में ऐड कर दिया मैंने, बल्कि मैंने टोटल 20 से 25 साउथ की मूवीज देखी है एंड फिर मैंने ये सीरीज शुरू करी है। तो आप बिना किसी डाउट के इसमें से कोई भी मूवी उठाकर देख सकते हो। हाँ, बस रैंकिंग मैंने अपने फीलिंग के हिसाब से करी है। और हाँ, सारी मूवीज डिफरेंट टेक्स रखती है लव जैसे सिमिलर टॉपिक पर, एंड ऑलमोस्ट सारी मूवीज हिंदी डब है। तो बिना किसी शक के आप मूवी को पूरा देख सकते हो। एंड इसी के साथ मैं लिस्ट शुरू करता हूँ। डेलुलु कौन है ये नहीं जानते तो भाई पक्का तुम खाली ओवररेटेड साउथ लव स्टोरीज देखते हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं भी वही देखता था। एंड इसलिए नंबर 10 पर है एक अंडररेटेड जेम जिसका नाम है सर्व माया। एंड इसके बारे में काफी लोग पहली बार सुन रहे होंगे। जियो हॉटस्टार पर हाल ही में मैंने इस मूवी को अच्छे हिंदी डब में देखा, जहाँ प्रबिंदु, जिसका फैमिली बैकग्राउंड प्योर पंडित ब्राह्मण है, बट उसने खुद ये सब त्याग कर दिया है अपने म्यूजिशियन बनने की राह पर। बट कुछ महीनों के लिए उसे गाँव रुकना पड़ता है, एंड क्योंकि वो घर वालों से पैसे नहीं लेता तो उसे अपने खर्चे के लिए पूजा पाठ वापस शुरू करना पड़ता है। एंड वहीं उसकी मुलाकात होती है डेलुलु से, जो कि एक आत्मा है। ओह सॉरी, डेलुलु की नजर से वो एक प्योर सोल है। ये कैसे हो सकता है? अब वो कैसे मरी एंड अब आगे इसमें लव स्टोरी कैसे ऐड होगी, ये सब आपको मूवी में देखना होगा। भूतों की भी लव स्टोरी देखूंगा ये मैंने सोचा नहीं था, बट हाँ, ये वो हैप्पी वाली लव स्टोरी है जिसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है जो वर्क भी कर जाती है। मूवी में सिर्फ यही एक प्लॉट नहीं चल रहा होता, प्रबिंदु का खुद का एक जर्नी दिखाया जाता है जिसमें पास्ट और उसके गोल्स पर अच्छा खासा फोकस दिया है स्टोरी में। आई थिंक राइटर्स ने इसे जानबूझकर ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी प्रबिंदु की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड थी एंड डेलुलु के आने से और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुका था। तो हाँ, आपको एंड में कोई शॉकिंग एलिमेंट नहीं देखने मिलता, बट हाँ, डेलुलु की बैक स्टोरी काफी पसंद आएगी आपको। अगर तुमने देखी है तो कमेंट में बताना कि आपको भी लगता है कि प्रभा ही वही लड़का था, या फिर उसने उसकी माँ को बस यूं ही बोल दिया था। क्रीम पूरा। कभी कभी लव स्टोरी में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद होते हैं, एंड इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है नंबर 9 की मूवी जिसका नाम है 29। मूवी में हम सत्या को देखते हैं जो 29 इयर्स का हो चुका है, लेकिन उसको अब तक ये नहीं पता कि उसे क्या बनना है। अभी फिलहाल वो एक अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा होता है अपने फैमिली प्रेशर की वजह से। आगे सत्या विजी नामक लड़की से मिलता है जो एकदम सत्या के अपोजिट है। उसकी लाइफ के गोल्स पहले से ही सेट है एंड वो एक क्लियर पाथ पे है जिसके लिए वो पढ़ भी रही होती है। एंड अब इन दोनों में प्यार हो जाता है, बट वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं। अब ये क्यों नहीं टिका एंड आगे क्या होगा ये आपको मूवी में देखना होगा। मूवी में एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद आया कि लव में जब केमिस्ट्री खत्म हो जाती है तब उसे सिर्फ मैथ्स बचा कर रख पाता है, नहीं तो उस लव स्टोरी का दी एंड हो जाता है। मूवी थोड़ी लेंथी फील होगी, मुझे 1-2 बार झपकी भी आई थी, बट काफी लोग इसके मेन कैरेक्टर से रिलेट कर पाएंगे और एंड तक देखेंगे बस ये जानने के लिए कि एंड में इस कैरेक्टर के साथ क्या होता है। बिकॉज आप उस क्लोजर के लिए ही रुके रहोगे पूरी मूवी में, क्योंकि आपके लिए वो क्लोजर बहुत जरूरी बन जाता है एक टाइम के बाद। सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम और इसकी हिंदी डबिंग नेटफ्लिक्स पे है तो अच्छी है, समझ जाओगे। लेकिन जो यूनिक लगा वो है इसका प्रेजेंटेशन। स्टोरी को काफी हद तक एंगेजिंग बना देती है। खुद को खो चुके हो और कुछ रोमांटिक भी देखना चाहते हो तो भाई 29 मूवी देखो। सबको नहीं पसंद आएगी, बट जिसको आएगी वो सबको देखने जरूर बोलेगा। पता नहीं क्यों ये न्यूमेरिकल वाली मूवी आजकल अच्छी निकल जाती है। मैं चाहता नहीं था कि सैड लव स्टोरी इस लिस्ट में डालूं, बट पता नहीं क्यों ट्रैजिक और सैड वाली लव स्टोरीज देखने के बाद एक अलग ही इमोशन हिट होता है एंड फिर वैसे ही मूवीज देखने का और मन करता है। एंड ऐसे मैंने इंस्टा पर सीराई मूवी की एक रील देखी एंड मैंने बोला चलो इसे एक ट्राई देते हैं, अच्छी रही तो लिस्ट में डाल दूंगा। एंड गेस व्हाट, ये लिस्ट में 8th पोजीशन पर आती है। मूवी शुरू होती है एक अच्छे पुलिस कांस्टेबल से जो ईमानदारी से अपना हक लेकर काम करता है, लेकिन उसे एक एस्कॉर्ट ड्यूटी दी गई है। उसे एक लड़के को एस्कॉर्ट करके दूसरी जगह ले जाना है एंड उस लड़के ने एक मर्डर किया है। एंड आगे हमें ये दिखाया जाता है कि उस लड़के की एक लवर भी है जो हर हियरिंग पर उसे कोर्ट में मिलने आती है। एंड अब ये ईमानदार पुलिस वाला उस लड़के को उस लड़की से मिलाएगा या नहीं, ये आपको मूवी में देखना होगा। नहीं, ये किसी क्रिमिनल की लव स्टोरी नहीं है। आप पूरी मूवी देखना, आपको समझ आ जाएगा कि कहानी इस तरह क्यों है। इसमें शुरू में जो पुलिस वाला है उसका कैरेक्टर मुझे काफी पसंद आया, लेकिन लड़की का जो जीजा है उस पे तो इतना खून नस आ रहा था कि मन कर रहा था मैं खुद जाके मार दूं उसको। मूवी में सब कुछ बढ़िया है, बस इसकी हिंदी डबिंग नहीं मिली, बट कहानी इतनी अच्छी लगी कि मैंने इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही देख डाला। तुमने कोर्ट स्टेट वर्सेस नोबडी वाली अगर पिछले पार्ट से मूवी देखी होगी तो ये मूवी भी कुछ उसी तरह है। तो अगर अच्छी स्टोरी मिस नहीं करना चाहते हो तो इसे देख डालो।
पता है असली दुख किसे कहते हैं? जब तुम दोनों को कन्फेस करना होता है बट बोलने की हिम्मत किसी में नहीं होती एंड बाद में पता चलता है कि अगर बोल दिया होता तो लाइफ कुछ और ही होती। एंड ऐसे कुछ होता है हमारे नंबर 7 की मूवी में, जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आई है, जिसका नाम है इध्यम मुरली। मूवी में हम इध्यम की 3 स्टेजेस ऑफ लव को देखते हैं, जहाँ बचपन में पहला टीचर से प्यार, और फिर ट्यूशन में सैम से, और फिर डिग्री में एक डॉक्टर से प्यार। इस मूवी में ट्विस्ट काफी अच्छा डाला है, वो भी टाइम टू टाइम बार बार, तो मूवी में आपका इंटरेस्ट बना रहता है। खासकर मैं वेट कर रहा था फहद फाजिल सर का इंटीग्रेशन इसमें कैसे होगा। एंड भाई क्या मस्त इंटीग्रेट किया है। एक एंड में एंट्री होती है फहद सर की, एंड भाई जो बीजीएम बजता है, मैं तो लिटरली नाचने लग गया था, क्योंकि मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था वो गाना बजेगा। ओके, बैक टू लव स्टोरी। सबसे पहले बता दो, मुझे इंट्रोवर्ट शब्द का मतलब तक नहीं पता था, मैं इतना इंट्रोवर्ट था। एंड इसका अंजाम ये हुआ कि मैंने कई सारी अपॉर्चुनिटीज बस इसी वजह से गवाई है। एंड सेम होता है हमारे मुरली के साथ, जिससे कई सारे लोग रिलेट करेंगे। पर हाँ, एक पॉइंट के बाद तुम खुद बोलोगे कि अब बोल दे भाई, अब नहीं बोलेगा तो वो चली जाएगी, फिर कभी नहीं मिलेगी। मूवी का हीरो मुझे पर्सनली कुछ अच्छा नहीं लगा। एंड इससे पहले जो मैंने मूवी देखी थी उसमें भी मैंने सेम टेम्पलेट नोटिस किया, एंड इसी वजह से ये मूवी नंबर 7 पर है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये मूवी बेकार है। बहुत लोगों को ये टॉप 3 वाली मूवी लगेगी। मैंने बस अपने इमोशन के हिसाब से इसकी रैंकिंग करी है। सो इस मूवी को बेकार समझ के ना देखने वाली गलती मत करना, देखो बहुत मजा आएगा। यहाँ से लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है, तो ध्यान से देखना। एंड नंबर 6 पर आती है नानी सर की 2022 की वन ऑफ द ब्यूटीफुल और हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी अंटे सुंदर अने की। नाम गलत प्रोनाउंस किया होगा तो माफ कर देना। बट ये मूवी जो सिचुएशनल कॉमेडी लव ड्रामा दिखाती है, वो आजकल के रोम कॉम में मिसिंग रहती है। मूवी में हम सुंदर और लीला की कहानी देखते हैं, जहाँ सुंदर, जिसको समुंदर पार करना मना है अपनी फैमिली के रीजंस की वजह से, लेकिन उसे हीरो बनना है और विदेश जाना है। और वहीं लीला है, जिसको फोटोग्राफी करना है और फॉरेन में एक जगह है जहाँ जाकर उसे शादी करनी है। मैंने जो अभी बताया वो इसका ट्रेलर बताता है, एंड असली कहानी कुछ और ही है, जो कि मैं आपको स्पॉइल नहीं करना चाहता। हिंदू फैमिली में किसी क्रिश्चियन से शादी नहीं कर सकते, एंड अगर शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गए तो पाप हो गया। ये सारे टॉपिक्स को ये मूवी काफी अच्छी तरह से हैंडल करती है, एंड उसी के बीच एक क्यूट सी लव स्टोरी भी दिखाती है। बाय द वे, वो हैंड वाला जेस्चर मुझे काफी अच्छा लगा था। मैं तो ऑलरेडी फैन था नानी सर के वर्क का, एंड जब ये पता चला कि इस मूवी को संदीप रेड्डी वांगा ने भी अप्रिशिएट किया था, तो इसे देखने का रीजन और बढ़ गया। नेटफ्लिक्स पे अच्छी हिंदी डबिंग के साथ देखो, मैं गारंटी देता हूँ आप इसका क्लाइमेक्स कभी गेस नहीं कर पाओगे। हाँ, इसके अंदर एक बहुत अच्छा क्लाइमेक्स है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग बन जाता है एंड में, बट हाँ, गेस तो नहीं कर पाया था मैं भी। लाइफ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड मिरेकल, एंड ऐसा ही एक सरप्राइज मिला मुझे एक लव स्टोरी में, जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है, वो भी अच्छी हिंदी डबिंग में, जिसको देखने के बाद आपका रोना फिक्स है। मैं लिख के देता हूँ, आप जरूर रो दोगे, इतना तो ये आपको मूवी हिट करेगी ही। डियर दिया 26/2019। मैं आपको इसकी स्टोरी नहीं बता सकता, इतना बता सकता हूँ कि एक दिया नाम की लड़की है, जो रोहित नाम के लड़के से प्यार करने लगती है, एंड फिर कुछ हो जाता है जिसकी वजह से दिया सुसाइड करने वाली रहती है, एंड ठीक तभी उसकी लाइफ में आदि आता है। बस इतना ही बता पाऊंगा, बिकॉज सस्पेंस आपको इसे देखने पर मजबूर करेगा, एंड आप मुझे थैंक्स बोलोगे स्पॉइल नहीं करने के लिए। मूवी में कोई रोमांटिक सीन्स नहीं है, कोई नॉनसेंस कॉमेडी नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, या फिर कोई रिवेंज नहीं है। इसमें बस प्योर लव दिखा है, एंड मैंने अक्सर देखा है कि जिसमें सिर्फ प्योर लव दिखाया जाता है, वो मूवी तुम्हें अलग लेवल पर हिट कर जाती है। डायलॉग्स, भाई क्या ही लेवल के डायलॉग्स है इसमें। मुझे पता नहीं कन्नड़ा में कैसा है, बट हिंदी डबिंग इसकी बहुत अच्छी की है। 1 टच इज इक्वल टू 1000 वर्ड्स। और हाँ, सेकंड वाला, लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम एंड पेन्स, ये कुछ डायलॉग्स है जो मुझे बहुत पसंद आए थे। एक्टिंग भी क्या जबरदस्त थी इसके सभी एक्टर्स की। मैं रिलेट कर पाया कैरेक्टर आदि से, बिकॉज उसका कैरेक्टर क्या बन जाता है एंड में। बेहतरीन राइटिंग। नो डाउट ये कुछ उन मूवीज में लिस्टेड है जहां मैं रो देता हूं, आप तो फिर भी कठोर दिल के नहीं हो, सो देखना जरूर, इसे मिस नहीं करना प्लीज। आई डोंट थिंक किसी भी पर्सन ने इस वीडियो पे क्लिक किया हो और उसने नंबर 4 की मूवी ना देखी हो, बिकॉज हर वो साउथ मूवी लवर अपनी लाइफ में एक बार डियर कॉमरेड तो जरूर से देखता है। फिल्म थोड़ा बहुत कबीर सिंह जैसी लगती है, बट अंदर से बहुत अलग है। कॉलेज एरा में सेट ये मूवी बॉबी और लिली की लव स्टोरी दिखाता है, जिसमें बॉबी, जिसके कुछ कॉमरेड यानी साथी है, जिनके साथ अगर कुछ गलत होता है तो वो उनकी मदद करेगा ही करेगा, फिर चाहे वो गुंडागर्दी ही क्यों न करने लगे। वहीं पे लिली, जिसको पीसफुली रहना पसंद है और उसे इंडियन वुमेन क्रिकेट में नेशनल खेलना है। ये दोनों अपोजिट आगे चलकर एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। Let me be your comrade. भूल जाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को भुलाना बहुत मुश्किल होता है। एंड इसमें जब वो पहाड़ों में उसे भुलाने जाता है, तब
तब आप लिटरली बॉबी को फील कर पाते हो कि इतना आसान नहीं है भुलाना जिसके लिए हम खुद को बदल देते हैं। सिनेमाटोग्राफी इस मूवी की काफी मस्त लगी मुझे। 2017 में ऐसे शॉट्स लिए हैं, खासकर वो बाइक वाले शॉट्स, एकदम फील आ जाता है उसके अकेलेपन का। ऑल्सो इस मूवी में कुछ क्रिकेट, पॉलिटिक्स एंड सोशल मैसेज वाले टॉपिक्स को भी इंक्लूड किया है, जिसकी वजह से स्टोरी में डेप्थ आ जाती है। ओवरऑल इस मूवी से मैं काफी जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ एंड इसलिए चाहूंगा कि आप इसे देखो एंड आप भी वो फील करो जो मैंने किया था। अगर ऑलरेडी देखी है तो नीचे कमेंट में बताना कि आप इससे किस तरह रिलेट करते हैं। अब जब हम टॉप 3 में आ चुके हैं तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। 100 के करना है यार, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो, है ना? कर दिया? ओके, बैक टू द टॉप 3। देखो, अभी तक मेरी जितनी भी उम्र है उसमें मैंने हमेशा 3 तरह का प्यार देखा है। एक जिसमें लड़का प्यार करता है, एक जिसमें लड़की प्यार करती है एंड एक ऐसा प्यार होता है जहाँ दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है एंड तभी पता नहीं क्यों कुछ ऐसा हो जाता है कि आप मूव ऑन करने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। यही 3 तरह की लव स्टोरी दिखाई जाती है नंबर 3 की मूवी में, जिसका नाम है प्रेमा। मैंने ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एक वजह से देखना शुरू करा था, वो है साई पल्लवी मैम, क्योंकि इनको फेम मिलना शुरू ही इस मूवी से हुआ था मेन स्ट्रीम में। मूवी में हम जॉर्ज को देखते हैं जो मैरी से प्यार करता है, बट जब उसे पता चलता है कि मैरी ऑलरेडी टेकन है एंड वो फ्रेंड जोन हो चुका है, तब उसे काफी दुख होता है। बट लव गिव्स हिम अ सेकंड चांस, जहाँ जॉर्ज इस बार अपनी लेक्चरर यानी साई पल्लवी मैम के कैरेक्टर से प्यार करता है एंड यही वो प्यार है जहाँ दोनों को एक दूसरे से प्यार होता है। एंड फिर इसके बाद जो होता है वो सीधा आप मूवी में देखना। निविन पॉली सर के बारे में मैंने इस मूवी से जाना कि उनका तो एक जॉनरा बन गया है ऐसी मूवी में दिखने का एंड एक्टिंग तो उन्होंने एकदम नेचुरल करी है। एंड में एक सीन आता है जिसका अभी हाल ही में रिलीज हुई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड मैंने एक रील देखा है जो काफी अच्छा फिट बैठता है। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको समझ आ जाएगा इधर क्या हो रहा है। पिछले पार्ट में मैंने सैड एंडिंग वाली मूवीज को अवॉइड किया था, बट आप लोग ने नंबर 2 की मूवी का नाम कमेंट में स्पैम करना ही शुरू कर दिया एंड तब मुझे एक बात रियलाइज हुई कि सैड एंडिंग वाली मूवीज इसलिए सैड लगती है क्योंकि वो प्योर तरीके से शुरू होती है, जो हम चाहे भी तो किसी और के साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऊपर से बन के आता है। एंड ऐसी एक जोड़ी की कहानी है सेकंड पोजीशन पर, जिसका नाम है सीतारमण। तो मूवी शुरू होती है एक खत से, जिसे रश्मिका मंदना के कैरेक्टर को सीता महालक्ष्मी के पास पहुंचाना है, जो राम का लिखा हुआ आखिरी खत था। राम और सीता, जिनको भगवान ने खुद मिलाया और खुद जुदा भी करवा दिया, ये उसकी कहानी है। भाई क्या ही स्टोरी है इसकी। मैंने लिटरली 2 बार ये मूवी देखी है एंड मैंने दोनों बार बस खुद को दुखी पाया है ये सोचकर कि ऐसा प्यार 60s में होता था, जहाँ वेट करना ही प्यार बन जाता था और यहाँ 2 मिनट रिप्लाई नहीं करो तो मौत आ जाती है सामने वाले को। दलकीर सर और मुरनाल मैम की क्या जोड़ी लगती है इसमें, इससे बेटर कास्टिंग नहीं हो सकती थी इस मूवी के लिए। दोनों ने एक सेकंड के लिए कैरेक्टर को लूज नहीं किया। सिर्फ लव स्टोरी नहीं बल्कि इसकी थ्रिलर स्टोरी और इंडिया पाकिस्तान वाला एंगल भी तगड़ा है। मतलब सब कुछ पैक्ड है इस एक मूवी में। तो अगर तुमने इसे ना देखने की गलती भूल से भी करी है तो इसे देख लो। लगभग 3 घंटे की मूवी है जो जरा सा भी फील नहीं होगी आपको एंड इसकी हिंदी डबिंग तो क्या कमाल की है। अभी भी शक हो रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन खोल के देखना, इस मूवी का आपको और पता चलेगा कि कितने लोगों ने देख रखी है इसे। आज से मैं अनाथ नहीं हूँ। फर्स्ट पोजीशन की मूवी के लिए बस एक लाइन बोलूंगा कि ये मूवी कभी एंड ही नहीं होती, ये बस आपके अंदर रहना शुरू कर देती है। मूवी का नाम है 96 एंड ये एक सिंपल और एकदम ग्राउंड रियलिटी के साथ दिखाई गई लव स्टोरी है, जिसमें आपको टीनेज लव देखने मिलता है। कैसे राम और जानू एक दूसरे को जानने लगे और कैसे राम बस जानू के टच करते ही बेहोश हो जाता है एंड फिर कई सालों बाद इसी बैच का रीयूनियन होता है एंड तब जानू राम से कई सालों बाद मिलता है और तब ये वाला मोमेंट होता है। दूर चले गए हो क्या राम? मैं वहीं खड़ा हूँ जहाँ तो मुझे छोड़कर गई थी। मूवी आपको एक प्योर और जितना हो सके उतना रियल लव स्टोरी बताती है, जिसमें मास्टर क्लास एक्टिंग का एग्जांपल सेट करते हुए दिखते हैं विजय सेतुपति सर और त्रिशा जी। इनके अलावा टीनेज कास्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया है इस मूवी को स्टार्ट दिलाने में, बिना कोई भी किसिंग सीन या कोई वल्गैरिटी दिखाए। ये मूवी लाइफ के वो सभी लेसन सिखा देती है जो एक लव स्टोरी में होना चाहिए। ये मूवी आपको हंसाएगी जरूर बट एक बूंद आंसू के साथ, और एंड में आप कुछ नहीं कर सकते सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को फील करने के अलावा। एंड वो क्यों? क्योंकि उस कैरेक्टर में हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। सो किस किस ने ये मूवी देखी है नीचे कमेंट में बताना एंड कमेंट में सिर्फ 96 लिखना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने देखी है। बाकी जिन्होंने नहीं देखी है उन्हें बता दूं ये YouTube पर हिंदी डब में फ्री में अवेलेबल है, सो अभी के अभी जाके देखो, इतनी इंपॉर्टेंट मूवी है ये थी वो 10 साउथ लव स्टोरी मूवीज जो मुझे बार बार देखना अच्छा लगता है। तुमने इनमें से कौन सी देखी है और तुम्हारी कौन सी फेवरेट है, या फिर तुम कौन सा देखने वाले हो, नीचे कमेंट में बताना जरूर। बाकी वीडियो में कुछ गलत है तो वो भी बता सकते हो, इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करता हूँ।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और भी ऐसे ही रिकमेंडेशन के लिए सब्सक्राइब कर देना। 100K होने वाला है, याद दिला देता हूँ वापस। बाकी अपने दोस्तों को ये वाली वीडियो भेजो जो प्यार में पागल है या वन साइडेड है या फिर पैदाइशी सिंगल है, सबको भेजो और बोलो भाई देख इसे, ये नहीं देखेगा तो क्या देखेगा। मैं मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमासु।